वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 17 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 17 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन प्रश्नों के साथ आपका साथी प्रेम कुमार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है 17 अप्रैल 2022 का डेली करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने होम गार्ड्स में 20% महिलाओं की नियुक्ति की पहल की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने होम गार्ड्स में 20% पदों पर महिलाओं को ही नियुक्त करने की पहल करते हुए इस विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार होम गार्ड्स विभाग के रिक्त पदों को भरने और 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं के भाड़े में 50% छूट व 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए भाड़े में 50% की छूट, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल खत्म करने को शुक्रवार की घोषणा की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं निगम की बसों में भाड़े में 50% छूट मिलने से करीब 60 करोड़ रुपए की बचत कर लेंगी। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 1 जुलाई तक कोई बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा और इस फैसले से करीब 11.5 लाख उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों से कोई बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा और इस फैसले से हमारे ग्रामीण परिवारों का 30 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। लिंगानुपात 972, साक्षरता 82.80%, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल रैंक 18, जनसंख्या रैंक 21। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालय देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस, लोक नृत्य है नाती, कयांग, माला, छेपली, तांडा नाव। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिबिल बारा नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है पंडो लारजी तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर, भाखड़ा नांगल कोल और नथप्पा झाखरी बांध सतलुज नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर है। प्रमुख झील है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, सिपकीली दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। 4 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली बटालियन ने 150वीं सालगिरह मनाई?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर की पहली बटालियन ने अपनी 150वीं सालगिरह मना रही है। उल्लेखनीय है कि इस बटालियन की स्थापना महाराजा रण रणवीर सिंह ने 13 अप्रैल 1873 में जम्मू के सतवारी लाइंस में की थी। महाराजा रणवीर सिंह ने इस बटालियन को पुंछ की लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के लिए पुंछ के मुक्तिदाता की उपाधि प्रदान की थी। इस बटालियन को पुंछ के युद्ध सम्मान और जम्मू कश्मीर थिएटर सम्मान से सम्मानित किया गया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर राइफल्स रघु प्रताप की पहली बटालियन ने 13 अप्रैल 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस डलहौजी मिलिट्री स्टेशन में मनाया। उन्होंने बताया कि उत्तरी कमान का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और अवकाश प्राप्त अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए, जो शुक्रवार तक यह कार्यक्रम चला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। प्रमुख झील डल झील, नागिन झील, गौशर झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशर नाग झील, गंगावल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं भांड, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, वूगी नूचन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा, अमरनाथ मंदिर पहलगांव। प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिकाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने AVSAR पोर्टल लॉन्च किया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिकता मंच लॉन्च किया। बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लैवेंडर खेती को रामवन जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। कंचोत पर्व कश्मीर में मनाया जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज कश्मीर में बनाया जाएगा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डन का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर राइफल्स रघु प्रताप की पहली बटालियन ने 13 अप्रैल 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के टेस्ट कप्तान जो रूट ने त्यागपत्र दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड। जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट कप्तान पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों उन्होंने यह फैसला पिछले महीने वेस्टइंडीज से टेस्ट श्रृंखला में 0-4 से करारी शिकस्त के बाद आया। दोस्तों इंग्लैंड टेस्ट कप्तान के रूप में 31 वर्षीय रूट के नाम सर्वाधिक मैचों में जीत का रिकॉर्ड है। उनकी अगुवाई में इंग्लैंड ने 27 मैच जीते, जो कि माइकल वायन से एक अधिक तथा एलिस्टर कुक और एंड्रू स्ट्रॉस से 3 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कब्जे वाले कश्मीर POK के प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI दोस्तों से इस्तीफा दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिनांक 15 अप्रैल 2022 को किसी ने गुजरात के भुज में के पटेल स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज को बड़ा तोहफा दिया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह 200 बिस्तरों वाला कच्छ का पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। दोस्तों, गुजरात से संबंधित करंट अफेयर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। दोस्तों, गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला, जो कि द्वारिका में है। किसान सर्वोदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्प्लिटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। एनजीटी ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, कांकरिया लेक, खिजाड़िया लेक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी टीम साउदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी को गुरुवार को सर रिचर्ड हैडली पदक से नवाजा गया, जो कैलेंडर वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाता है। सऊदी के अलावा सूटक्लिफ पदक दिया गया, जबकि डेवान कॉनवे को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट चुना गया। साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार नैन्सी पटेल को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर संयुक्त रूप से टॉम ब्रूस और रॉवी ओडोनल को दिया गया। मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग 15 में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे 33 साल के सऊदी को 2021 में स्वदेश और विदेश दोनों जगह टेस्ट और सीमित ओवरों के प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। सऊदी ने पिछले साल 23.88 के औसत से 36 विकेट चटकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की महिला तेज गेंदबाज आनिया श्रोसोल ने संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड की तेज गेंदबाज आनिया श्रोसोल ने संन्यास लेने की घोषणा की। अपने 14 साल के कैरियर में 2 बार की महिला विश्व कप विजेता श्रोसोल अपनी तेज इन स्विंगर गेंदों के लिए मशहूर रही। उन्होंने 8 टेस्ट मैच, 86 वनडे और 79 टी20 मैचों में क्रमशः 19 विकेट, 106 विकेट और 102 विकेट लिए। श्रोसोल भारत के खिलाफ 2017 विश्व कप फाइनल की स्टार रही। उन्होंने 46 रन देकर 6 विकेट लिया। यह उनकी कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2009 के विश्व कप विजेता टीम का भी वह हिस्सा थी और इसी महीने विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार में भी वह टीम की
कप्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एंड्रू मैकडोनल्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंड्रू मैकडोनल्ड को ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनका अनुबंध 4 साल का है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को कहा कि अंतरिम कोच रहने के बाद मैकडोनल्ड का अस्थायी अनुबंध किया जाएगा, क्योंकि जस्टिन लैंगर फरवरी में संक्षिप्त अनुबंध बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए। मैकडोनल्ड को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के 1-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इस पद के लिए पूर्णकालिक रूप से जुड़ने के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तक की यात्रा काफी शानदार रही और मैं यह शानदार मौके दिए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जिससे कि आगे की राह रोमांचक होगी। मैकडोनल्ड 2019 में ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग टीम से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मेगी तूफान आया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिलीपींस में पिछले सप्ताह शुरू हुए मेगी तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई, जिनमें 81 लोगों ने केंद्रीय फिलीपींस में भूस्खलन में दबकर जान गंवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की 4 समितियों में हार का सामना करना पड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र की 4 समितियों के लिए चुनाव में रूस को हार का सामना करना पड़ा। इससे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर मॉस्को के वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के सहायक और संबद्ध निकायों में विभिन्न शक्तियों को भरने के लिए बुधवार को चुनाव हुए। रूस गैर सरकारी संगठनों की समिति, संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड और स्वदेशी मुद्दों पर अस्थायी मंच के लिए चुनाव में किस्मत आजमा रहा था। दोस्तों रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, संसद ड्यूमा, सबसे लंबी नदी लीना नदी है, लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत, यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 186.22 करोड़। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186.22 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 186,22,76,304 कोविड टीके दिए जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों राज्यों का गठन, उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था, तेलंगाना का 2 जून 2014 में, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 में, कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 में, राजस्थान का 30 मार्च 1949 में, उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल 25 जनवरी 1971, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, पंजाब 1 नवंबर 1966, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950, असम 26 जनवरी 1950, झारखंड 15 नवंबर 2000,
तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1966, महाराष्ट्र 1 मई 1960, सिक्किम 16 मई 1975, केरल 1 नवंबर 1966, गुजरात 1 मई 1960, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, बिहार 22 मार्च 1912, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते 0.3% की वृद्धि की। उड़ीसा ने 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वास का निधन हुआ। हाल में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 पुरुष विश्व कप के लोगों का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। दोस्तों, टाटा के बारे में जानते हैं। टाटा की स्थापना 1868, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, संस्थापक जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की आपूर्ति की है? दोस्तों, हाल में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की आपूर्ति किस देश ने की है? दोस्तों, भारत ने को की है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर, हाल में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की आपूर्ति रूस ने भारत को की? गाइस, इस हाल में रूस ने भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की समय से पहले आपूर्ति शुरू की। यूक्रेन युद्ध और उसके चलते लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की समय से पहले आपूर्ति शुरू कर दी। इसे पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारत ने अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए रूस के साथ 5 अरब लगभग 35,000 करोड़ रुपए का करार किया। इसके सभी पांचों इकाइयों के इस साल तक चालू होने की उम्मीद है। यह रक्षा प्रणाली पाकिस्तान और चीन से किसी तरह के मिसाइल खतरे के पैदा होते ही उन्हें पता लगाने और उन्हें नाकाम करने में सक्षम है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के मिलने से देश की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चीन से लगती भारत की सीमा लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी इस प्रणाली से इसकी सुरक्षा में मदद मिलेगी। यह पाकिस्तान की कम दूरी वाली परमाणु मिसाइलों को भी गिरा सकती है। दोस्तों, चलते हैं 16 अप्रैल 2022 के लिए डेली करंट अफेयर से प्रश्न, और आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो आप तैयार रहें। अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2022 को पनडुब्बी INS वाक्सीर को कहां लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मझगांव डॉक्स, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री MP गोविंदन नायर को 14 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वराज अभियान RGSA कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में देश का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 19.76% बढ़कर कितना हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 42.22 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस कंपनी के चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 12% बढ़कर कितने करोड़ रुपया हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5,868 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विमानन महानिदेशालय ने किसके बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ानों पर रोक लगा दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लाइट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल कितने लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 35 लाख टन। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और हमारे टॉपिक वाइज वीडियो देखें। अलविदा लता मंगेशकर, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, ऑस्कर अवार्ड 2022, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, फिल्म फेयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके चैलेंज फॉर यूथ 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।